हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रैल। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। भारत में इसमें बहुत कम लोग ही ग्रसित होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की इसके प्रति ज़रूर जागरूक होना चाहिए। हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यह एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुँचती है। थीम है 2020 का गेट इन्वॉल्व्ड। थीम एक बार और नोट कर लें आप, गेट इन्वॉल्व्ड। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरवी भुसकोटे। भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी आरवी भुसकोटे का निधन हो गया। भुसकोटे ने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरी की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट या अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में की गई थी, जिसमें इन्होंने काफ़ी मदद की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे आरवी भुसकोटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। यह माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर तारों के पतन जो किसी सामान्य ब्लैक होल के संदर्भित करते हैं, उसके विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बात करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में कृषि मंत्री ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसान रथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ लॉन्च किया है। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च की गई है। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसान और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पादों के प्राथमिक परिवहन की सुगमता बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC द्वारा विकसित किया गया है। कृषि उत्पादों में जैसे लाइक दैट दलहन, मोटे अनाज आदि, फल और सब्जियां, नारियल, मसाले, तेल के बीज, फूल, बांस, लौंग और स्थानीय उत्पाद, रेशेदार फसलें आदि शामिल हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो इन्होंने किसान रथ नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विस्तारित लॉकडाउन चरण के दौरान फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के लिए किस राज्य ने सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 अप्रैल को ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सी घाट का उद्घाटन किया। सी घाट में कोविड-19 फेल होने के कारण विस्तारित लॉकडाउन चरण के दौरान फलों और सब्जियों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा होगी। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बातें हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर। फर्स्ट CM अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर DN सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। SC एंड ST की बात करें तो 50% पॉपुलेशन है। चित्रकूट वाटरफॉल्स जो कि इंद्रावती रिवर के किनारे है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। स्टेट ट्री की बात करें तो साल, इसका पुराना नाम है दक्षिण कौशल। एनिमल वाइल्ड फलो, स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना। मेन फेस्टिवल है पोला दिवाली, गोवर्धन पूजा। रिवर है गोदावरी महानदी। स्टेट डांस से पंथी, डैम से दुधवा, सागर, राबो। नेशनल पार्क की बात करें तो इंद्रावती,
छत्तीसगढ़ से 60 राज्य के बाद मध्य है, उत्तर प्रदेश से नॉर्थ में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है वेस्ट में, तेलंगाना है साउथ वेस्ट में, उड़ीसा है ईस्ट में, झारखंड है नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयास को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का विषय है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात करें, यह विषय वर्तमान में उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के लिए वैश्विक एकता पर केंद्रित है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को एक विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए अब आपको अप्रैल माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को आर्टिस्ट अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसएस कोरोना। दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप एसएस कोरोना का इस्तेमाल करने की सलाह दी। इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों को जल्द विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में बातें हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल ने श्री अनिल बैजल जी, फर्स्ट सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा, फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। इंदिरा गांधी की बात करें तो नेशनल एयरपोर्ट है जो कि बिगेस्ट इन द साउथ एशिया, जो कि दिल्ली में है। लोटस टेम्पल फाइनेस्ट क्राफ्टेड स्ट्रक्चर है, ये भी दिल्ली में है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रेक मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डीआरडीओ ने अपनी कोविड-19 परीक्षण सुविधा को डीआरडीई से किस केंद्र में स्थानांतरित कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईएनएमएस। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान डीआरडीयू ग्वालियर से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस नई दिल्ली में अपनी परीक्षण सुविधा स्थानांतरित कर दी है। यह कदम समय की देरी को दूरी करने और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई और मास्क की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए किया गया है। बात करें आईएनएमएएस का तो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। चलिए अब आपको डीआरडीओ के बारे में बातें हैं। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजूला, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इंग्लिश वाले बच्चे स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के ओपनर रोहित शर्मा। यह एकेडमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही यह अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम एकेडमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं
ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रोहित शर्मा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। जीबीआरसी ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिया था, उनका डीएनए टेस्ट किया। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजयभाई आर रूपाणी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत, कैपिटल है गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवनानंद नेता, फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। स्टेट ट्री बनियान, फ्लावर है मैरीगोल्ड, एनिमल एसिटिक लायन, बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट डांस है गरबा डांडिया, रिवर्स है ताप्ती नर्मदा, डैम से सरदार सरोवर उकई, दंतीवाड़ा कमलेश्वर और कदाना। नेशनल पार्क है बंसदा, गिर फॉरेस्ट, मैरीन पार्क और ब्लैक बग। गुजरात से 60 राज्य के बारे वेस्ट में है, मध्य प्रदेश है ईस्ट में, राजस्थान है नॉर्थ में, महाराष्ट्र है साउथ में, अरेबियन सी है वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साउथ कोरिया। चलिए अब आपको साउथ कोरिया के बारे में बातें हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। प्राइम मिनिस्टर है लिक नाकयान। प्रेसिडेंट की बात करें तो मून जे इन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है कोरियन रिपब्लिक ऑन। नेशनल डे 15 अगस्त। हाइस्ट माउंटेन है हलासन। लार्जेस्ट लेक है चुंगजू। नेशनल गेम की बात करें तो ताइक्वांडो। बर्ड है मार्फी। फ्लावर हिबिस्किस सिराकस। एनिमल है साइबेरियन टाइगर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में साउथ कोरिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29.83 करोड़ टन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ICAR। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया। पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया। ICAR की बात करें तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित की गई। पूसा डीकंटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 0.045% की एकाग्रता स्तर पर क्वारंटाइनी अमोनियम कंपाउंड शामिल है। 20 सेकंड के सैनिटाइजेंस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजिंग टनल में हैंड वॉश के लिए पैर से साबुन और पानी निकालने के साथ साथ टनल से गुजरने वाले व्यक्ति पर फॉगिंग कर उसे सैनिटाइज करती है और विषाणु से उसकी रक्षा करती है। चलिए ले चलते हैं आज को स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद ने सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन मायर्स। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस स्मार्ट सिटी ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी के लिए 2 कैमरों के साथ एक हीलियम बैलून लगाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी बड़ोदरा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।